आइए आत्मकथा की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बुक है एनसीईआरटी की बुक है। इसमें आपको जो है कहीं भी कोई भी तथ्य गलत नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और ये बुक कहीं भी किसी भी प्रकार की पूरी बुक में मैंने देखा है कहीं भी एक भी त्रुटि नहीं पाई गई इस बुक में। ये एनसीईआरटी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की आत्मकथा 4 भाग में प्रकाशित है। इसमें पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1961 में है, 69 में है। उसी के एक साल बाद 1970 में नीड़ का निर्माण हुए। फिर उसी के फिर 8 साल बाद आया है 1978 में बसेरे से दूर। इसको मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी आत्मकथा है इनकी, बसेरे से दूर। उसके बाद चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये 7 साल बाद इसके आया है 1985 में, यानी कि 1 साल का अंतर है, फिर 8 साल का, फिर 7 साल का अंतर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा। ये भी इनकी भी बहुत चर्चित जो है आत्मकथा है अपनी कहानी, और 1972 में ये आया है अपनी कहानी। इसको आप लोग याद रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी 1972 में। उसके बाद रामावतार अरुण, इनकी कोई ख़ास हमको लगता नहीं है। अरुणायन 1974 में आप लोग देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। बलराज साहनी, जो मेरी फ़िल्मी आत्मकथा, इनकी जो आत्मकथा है मेरी फ़िल्मी आत्मकथा है 1974 में। उसके बाद कृष्णचंद्र भी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि आधे सफ़र की पूरी कहानी इनकी है 1979 में। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, कमलेश्वर की है। कमलेश्वर की जो है गर्दिश के दिन, जो 1980 में लिखा गया। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भाग में प्रकाशित है। इस जो है जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रामविलास शर्मा जी इम्पोर्टेंट है। रामविलास शर्मा जी इम्पोर्टेंट है। घर की बात 1983। उसके बाद अपनी धरती अपने लोग 1996। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें, ये सब उन्हीं की आत्मकथा है। उसके बाद शिव पूजन सहाय, इसमें इम्पोर्टेंट है मेरा जीवन 1985 में है। अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1986 की है। उसके बाद आपको यशपाल जैन की इम्पोर्टेंट है मेरी जीवन धारा। जो मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब आप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। हंसराज राहबर को मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए जो यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। बाकी हरीश्वरनाथ रेणु की है, इनको तो आप जानते होंगे, बहुत ही चर्चित जो है लेखक हैं। ये इनका है आत्मपरिचय उपन्यास है, 1988 में आया है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र का है अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है, जो 1641 में है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र की जो है अर्धकथा है, जो 1988 में है। थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 में। ओके।